गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि हवेली में कुछ अजीब सा होता है। रात में किसी को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव में एक नौजवान लड़का अर्जुन इस हवेली के बारे में बहुत सुना था और उसे यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई बात सच हो सकती है। एक रात अर्जुन ने सोचा कि वह जाकर देखेगा कि आखिर उस हवेली में क्या रहस्य छुपा है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, अर्जुन एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसकी रूह कांप उठी। चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसके पैर के नीचे किसी पुराने लकड़ी के फर्श से आवाज आई, चर्रर। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसे एक दरवाजा दिखा जो बहुत ही पुराना और टूटा हुआ था। अर्जुन ने उसे खोला और जैसे ही अंदर गया, उसके सामने एक बूढ़ी औरत का अक्स दिखाई दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा भयानक था। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे किया, उस औरत की हंसी गूंजने लगी। तू यहाँ क्यों आया है? उसने भारी आवाज में पूछा। अर्जुन की जुबान बंद हो गई और उसके पैर कांपने लगे। उस औरत ने उसे बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और किसी ने उसे यहाँ मरवा दिया था। उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और जो भी यहाँ आता है, वह फिर कभी लौटकर नहीं जा पाता। अर्जुन ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अर्जुन जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही गुम हो गई। उसके बाद अर्जुन का कोई पता नहीं चला। कहते हैं वह हवेली अब भी वैसी ही है और अगर कोई उस हवेली के पास रात में जाता है तो उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में डर और भी बढ़ गया था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन के परिवार वाले परेशान थे, लेकिन कई रातें बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन के दोस्त रोहित को ये बात मन से नहीं निकल रही थी कि आखिर अर्जुन के साथ क्या हुआ होगा। वह जानता था कि अर्जुन उस रात हवेली की ओर गया था, लेकिन वह अर्जुन को खोजने का जोखिम उठाने से डर रहा था। एक दिन अर्जुन के पिता ने गांव के पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने कहा कि वह हवेली शापित है और वहां एक पुरानी आत्मा का वास है। हवेली के इतिहास में एक अमीर जमींदार की बेटी थी जिसका नाम सवित्री था। सवित्री का अपने ही परिवार के लोगों ने हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है। पुजारी ने बताया कि सवित्री की आत्मा बदला लेने के लिए लोगों को उस हवेली में खींचती है और उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती। रोहित ने पुजारी की बात सुनी और सोचा कि उसे अर्जुन को बचाने के लिए कुछ करना होगा। डरते हुए उसने अपने दो दोस्तों राकेश और मोहित से मदद मांगी। तीनों दोस्तों ने एक योजना बनाई कि वे आधी रात को हवेली में जाकर अर्जुन को खोजने की कोशिश करेंगे। रात में तीनों दोस्त अपने अपने हाथों में टॉर्च और कुछ औजार लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने सुना कि अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। राकेश ने डरते डरते दरवाजा खोला और तीनों अंदर दाखिल हुए। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, जैसे वहां मौत का साया हो। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अचानक उन्हें एक फीकी सी आवाज सुनाई दी, जो अर्जुन की आवाज जैसी लग रही थी। बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। ये सुनते ही रोहित, राकेश और मोहित और भी डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कोना दिखाई दिया जहां अर्जुन एक पुराने ताले से बंधा बैठा था। उसकी हालत खराब थी, जैसे कई दिन से बिना खाए पिए वहीं बैठा हो। वे लोग जल्दी से अर्जुन के पास पहुंचे और उसे आजाद करवाने लगे। लेकिन तभी हवा में तेज आवाज हुई और उसी बूढ़ी औरत की परछाई उनके सामने आ गई। उसके चेहरे पर गुस्से और क्रूरता का भाव था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो?
तुम सबको मुझसे बचकर निकलने का कोई हक नहीं है, उसने चीखते हुए कहा। रोहित ने हिम्मत करके पुजारी द्वारा दी गई माला निकाली और उसे उस परछाई की तरफ फेंका। माला के उसकी तरफ जाते ही वह परछाई जोर से चिल्लाए और गायब हो गई। उन्होंने अर्जुन को जल्दी से बाहर निकाला और जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों दोस्तों और अर्जुन ने कसम खाई कि वे कभी इस घटना का जिक्र नहीं करेंगे और न ही कभी हवेली के पास आएंगे। कहते हैं, उस रात के बाद हवेली से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई, लेकिन वह बूढ़ी औरत की परछाई अब भी हवेली के अंदर कैद है और किसी न किसी दिन उसकी आत्मा फिर से अपनी बदला लेने के लिए जागेगी।